हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। आपको इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है manuu.edu.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करिएगा एंड यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा एडमिशन एग्जाम एंड एकेडमिक कैलेंडर। इसमें आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है 27 अप्रैल डेटेड। आफ्टर दैट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में है। सो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्यू ऑल करके जो ये स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल नहीं होगा तो वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके बाद हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस। एंड मीनवाइल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं, कुछ इशू है तो बोल सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो चलिए अब ओपन करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। सो यस, ये है नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं बाकी कोर्सेज भी हैं। सो पीएचडी है, पीजी के कुछ कोर्सेज हैं, देन बीएड, डिप्लोमा एक्सेट्रा, राइट। हैदराबाद के मेन कैंपस में एंड कुछ सैटेलाइट कैंपसेस भी हैं, सीटी एंड पॉलिटेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशंस थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। सो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा। एंड इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट ऐसे ही हैं पीएचडी में जो कि एंट्रेंस बेस्ड हैं। ओके, सो सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज, विमेन स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, देन डेक्कन स्टडीज, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, मैनेजमेंट, कॉमर्स, देन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ये आपके पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, राइट। अगर पीजी में इंटरेस्ट हो तो आप एमबीए वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएड, बीएड, देन एमटेक, कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमबीए भी है, प्रोफेशनल डिप्लोमास भी हैं, डीएलएड है और बाकी भी है। so उससे चेक कर लीजिएगा। एंड इन सभी सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2022। देन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ मेरिट बेस्ड हैं, सो वो मेनली पीजी एंड पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इनकी लास्ट डेट है 30 अगस्त 2022। ओके, नाउ नोट में पॉइंट है। सो देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। सो आपके पास उर्दू रहा हो एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज, और या फिर एटलीस्ट मीडियम रहा हो 10-12 ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स आपने किया हो विद उर्दू। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो एडमिशन्स हैं ये सभी मेन कैंपस, ठीक है, हैदराबाद कैंपस में ही होंगे। अगर कहीं पे लिखा है कि ये पर्टिकुलर कोर्स किसी कैंपस में है तो वो उस कैंपस में होगा, अदरवाइज मोस्टली हैदराबाद कैंपस में है। सो प्रोग्राम्स जो दूसरे कैंपस में हैं उसमें आप देख सकते हैं पीएचडी भी है। जैसे लखनऊ कैंपस में पीएचडी अवेलेबल है इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन में। ओके, श्रीनगर कैंपस में पीएचडी अवेलेबल है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन जो भोपाल में है एंड ऑल्सो दरभंगा में है, ठीक है, तो इन दोनों में पीएचडी अवेलेबल है एजुकेशन में। नेक्स्ट सीटी है श्रीनगर, देन आसनसोल, औरंगाबाद, सांबल, देन नू एंड बिदार, यहाँ पे सिर्फ बीएड है, पीएचडी नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सो ये इंजीनियरिंग डिप्लोमाज ही हैं, यहाँ पीएचडी नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही इनवाइट किए गए हैं, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ई प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है 27 अप्रैल से लास्ट डेट तक, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इन हेल्प डेस्क के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वही फॉलो होंगे। हॉस्टल है बट लिमिटेड हॉस्टल एकोमोडेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट्स हैं यूजी से रिलेटेड एंड ऑल्सो यूजी के लास्ट डेट आई थिंक एक्सटेंड हुए थे, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी और भी हैं कि नहीं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ यस, ये था एडवर्टीजमेंट। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, या बेसिकली जो ब्रोशर है, प्रोस्पेक्टस है, उसे एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस एडमिशन टू पीएचडी, पीजी, बीएड, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। 100 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है, और उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नाक के द्वारा इन्हें एक ग्रेड भी मिला हुआ है। सो चलिए अब हम बात करते हैं पीएचडी स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उनकी। एंड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, और 100 पेजेस हैं तो स्किप भी करेंगे। तो अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करके अपने जो इशू है उसे क्लियर कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन क्या होगा? सो क्वेश्चन पेपर्स वो उर्दू लैंग्वेज में होंगे, आंसर देने होंगे, अदरवाइज बाकी आप सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं। सो इनिशियली बताया था आपको कि उर्दू मीडियम कंपलसरी है सब्जेक्ट, लैंग्वेज एज मीडियम रहा हो उर्दू।
नाउ ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद है कि और भी लैंग्वेजेस हैं कि नहीं। सो इट इज़ हेयर बाय रिट्रेटेड दैट ऑल द क्वेश्चन पेपर शैल बी इन उर्दू एंड द स्टूडेंट शैल राइट द आंसर इन उर्दू एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक एंड इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन। सो बेसिकली उर्दू इज़ रिक्वायर्ड एंड आपको उर्दू में आंसर भी लिखना होगा। सो उर्दू आती हो तभी अप्लाई करिएगा। एंड यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस है। देन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट जो है वो शेड्यूल है। उससे पहले यहाँ पे हेल्प डेस्क है। जनरल क्वेरीज के लिए आप फर्स्ट वाले इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। देन बाकी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे अलग अलग नंबर है, सो इसे आप चेक कर लीजिएगा। नाउ शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। सो लास्ट डेट 10 अक्टूबर है पार्ट टाइम के लिए। एंट्रेंस बेस्ड जो भी प्रोग्राम्स है जिसमें पीएचडी है, सो इनकी लास्ट डेट है 1 जून 2022 एंड बाकी यहाँ पे और भी डेट्स लिखी हुई हैं। सो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट की डेट कब है? सो 5 to 7 है। अभी हम पीएचडी की बात करते हैं। सो रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है? नाउ रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर पीएचडी इज़ 550 रुपीज़, ओके। एंड बाकी विमेन कैंडिडेट्स एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल के लिए 350 है। आफ्टर दैट यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल है। सो पीएचडी के लिए अलग अलग डेट्स हैं। देखिए 5 जुलाई को ही मोस्टली है ये सब्जेक्ट्स हैं, 5 जुलाई को। आफ्टर दैट नेक्स्ट ये भी सब्जेक्ट्स हैं। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं FNAN, तो ये आई थिंक आफ्टरनून और अफोरनून लिखा हुआ है, तो टाइमिंग बाद में पता चल जाएगी। 6 जुलाई को मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, पोल साइंस, ट्रांसलेशन का पेपर है एंड बाकी सब्जेक्ट वाइज प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स क्या क्या होंगे? तो सिर्फ मेन कैंपस नहीं, और भी यहाँ पे ये सेंटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। फोरनून की टाइमिंग 10 to 12 नून है एंड आफ्टरनून है 2 to 4 PM, राइट। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सो इन्हें पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। सो अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का एडमिशन प्रोसीजर है। अप्लाई करेंगे, इन रिटन होगा, एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, राइट। यहाँ पे बाकी जो सेंटर्स हैं उनके भी यहाँ पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। एंड वन मोर थिंग कि जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो मेन कैंपस हैदराबाद में ही होगा, राइट। एंड यस, बाकी एग्ज़ाम तो कहीं भी हो सकता है जो भी गिवन सेंटर्स थे उसमें। देन यहाँ प्रोसीजर है कैसे होंगे ऑनलाइन एडमिशन्स। सो सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, देन ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड एक्सेट्रा, राइट। सो अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर है, स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बहुत ही ईजी है। आई थिंक आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे है कॉन्टेंट्स, स्कूल वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके बाद यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स का पॉइंट है या सेक्शन है 7 पेज से, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली उसी को देखेंगे, बाकी पॉइंट्स को स्किप करेंगे बिकॉज ये इंट्रोडक्शन ही है। नाउ दिस रिसर्च प्रोग्राम्स, यहाँ पे प्रोग्राम है, इनटेक कहाँ है, किस कैंपस में है एंड एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी मोस्टली सेम है, पीजी डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उर्दू आपके पास एज अ लैंग्वेज रहा हो, ठीक है, या मीडियम या सब्जेक्ट रहा हो 10, 12 या ग्रेजुएशन लेवल पे। पीएचडी के लिए हिंदी इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिनके पास जिन्होंने उर्दू पढ़ी भी है उन्हें भी तभी प्रेफरेंस मिलेगा जिन्हें हिंदी या इंग्लिश भी आती हो साथ में, ओके। नेक्स्ट उर्दू एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, सो उनके लिए लिखा है कि कैसे एडमिशन होगा। सो उनके बेसिकली जैसे अभी आपके पास उर्दू नहीं है, ठीक है, सो आप अभी एग्जामिशन ले सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि आप एनरोल होंगे एक उर्दू के कोर्स में एंड देन आप उसे पास करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इनटेक एक्चुअली, सो पीएचडी उर्दू में 18 सीट्स हैदराबाद में है, 2 बडगांव में है। अरेबिक में 3 हैदराबाद कैंपस, 1 लखनऊ। देन पीएचडी इंग्लिश है जिसमें 15 हैदराबाद में है, 2 लखनऊ एंड 2 बडगांव में है। देन हिंदी है जो कि 6 हैदराबाद कैंपस में अवेलेबल है, पर्शियन में 5 हैदराबाद में है। देन ट्रांसलेशन स्टडीज़ हैदराबाद में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ बाकी पॉइंट्स को देख लीजिएगा जो एलिजिबिलिटी के हैं। नाउ कितना इनटेक है उसका रोस्टर की बात करें, सो अरेबिक डिपार्टमेंट जो कि हैदराबाद का है उसमें टोटल 3 सीट्स हैं। एंड आफ्टर दैट अरेबिक लखनऊ जिसमें कि 1 सीट है। देन इंग्लिश बडगांव 2 है, हैदराबाद इंग्लिश 15 एंड लखनऊ 2। हिंदी में 6 है, हैदराबाद पर्शियन 5, देन ट्रांसलेशन में 4 है। उर्दू में बडगांव में है 2, हैदराबाद 18 एंड लखनऊ 0, टोटल 58 सीट्स। देन पार्ट टाइम प्रोग्राम है, सो पार्ट टाइम यहाँ पे पीएचडी का एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, राइट। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स की भी इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी तो सेम है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। उर्दू रिक्वायर्ड है बट आप चाहें तो अंडरटेकिंग दे करके बाद में आपको लेकिन एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स फेलोशिप, तो देखिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, सो आई थिंक 8000 यहाँ भी आपको मिलेगा। अलग अलग कैंपस हैं बट अप्लाई ऑनलाइन ही करना है,
कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। एंड आई थिंक दैट इज़ इट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पूछते हैं एंड बाकी इन डिटेल आई थिंक आप एक बार देख लीजिएगा एंड कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है एंड इसके बाद यहाँ पे फिर से जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इनटेक क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो दी हुई है। तो हम इनटेक की बात करते हैं। सो विमेन स्टडीज़ 6 हैदराबाद, देन पबैड में 2 है सीट हैदराबाद में, सोशल वर्क 6 हैदराबाद, इस्लामिक स्टडीज़ में 5 हैदराबाद, 2 वडगांव, पॉलिटिकल साइंस हैदराबाद में है 7, देन हिस्ट्री 2 हैदराबाद, सोशियोलॉजी में 3 है हैदराबाद में, इकोनॉमिक्स 5 हैदराबाद में, 1 है वडगांव में। यहाँ रोस्टर है, आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। टोटल सीट्स की बात करें तो 39 सीट्स इन सब्जेक्ट्स में हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद स्कूल। सो एक्चुअली ये स्कूल वाइज दिया हुआ है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। सो इसमें हम बात करते हैं पीएचडी की। वेट, यस यही है रोस्टर। सो इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग देखिए, भोपाल कैंपस में 32 सीट्स हैं, दरभंगा में 27 एंड हैदराबाद में 49 सीट्स हैं। सो टोटल 108 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक यस नेक्स्ट है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सो इसमें हम बात करते हैं पीएचडी इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। सो यहाँ कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों ही कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, एलिजिबल होंगे, सॉरी नॉट अवेलेबल। सीट्स टोटल 22 हैं एंड आफ्टर दैट स्कूल ऑफ मास कॉम है। सो इसकी बात करते हैं एंड बिफोर दैट आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी। सो पीएचडी की बात करें जेएमसी में, सो 3 टोटल सीट्स हैं। देन साइंसेज, सो साइंसेज में पीएचडी मैथ्स में 6 हैदराबाद में है, 2 हैदराबाद में जूलॉजी की है, देन फिजिक्स में 3 है हैदराबाद में, केमिस्ट्री 6, देन बॉटनी 7 सीट्स। ये सभी हैदराबाद कैंपस में है। टोटल 24 सीट्स आर अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें कि एमसीए एमटेक है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस है जिसमें टोटल 8 सीट्स अवेलेबल हैं हैदराबाद कैंपस में। नेक्स्ट है पॉलीटेक्निक्स एंड बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो। सो अभी अगर पीएचडी के कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसे देखते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। यस, सो पीएचडी इन डेक्कन स्टडीज़ में 3 सीट्स हैं हैदराबाद कैंपस में। देन यहाँ सैटेलाइट कैंपस की इन्फॉर्मेशन है, जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन भी गिवन है, सो इन्हें भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट क्या है, सो पीएचडी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अपियरिंग है, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड देन यहाँ पे बाकी इंटरव्यू और ईटी दोनों होगा पीएचडी के सभी डिसिप्लिन्स के लिए। सो कोई भी आई डोंट थिंक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देन यहाँ इनटेक लिखा हुआ है। सो देखिए इसमें टोटल जो आपने सीट्स देखी वो जेआरएफ की भी है, नॉन नेट फेलोशिप और सबकी कंबाइंड सीट है, ठीक है। प्रेफरेंस मिलेगा उन्हें जिनके पास जेआरएफ है एंड बाकी उसके दे विल बी अकोमोडेटेड बाय इंक्रीजिंग द सीट्स। तो सीट इंक्रीज करके भी इन्हें एडमिशन मिल सकता है। देन कुछ लिमिटेड नॉन नेट फेलोशिप भी अवेलेबल है। ओके, सो इट सीम्स कि सबको नहीं मिलेगी फेलोशिप, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिलनी चाहिए। बट यहाँ क्लियरली लिखा है कि नॉन नेट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ओके। एंड बाकी नॉन नेट फेलोशिप 50% टोटल एलोकेटेड सीट से ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे नहीं एंट्री होगी या एडमिशन नहीं होगा, राइट। एंड बाकी भी और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस की आई थिंक इंपॉर्टेंट है। सो नॉन नेट कितना जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉन नेट फेलोशिप इज़ 8,000 पर मंथ, राइट। एंड यस इसमें लिमिटेड है बट आई थिंक सबको मिलनी चाहिए। सो बाकी आप देख लीजिएगा, एंट्रेंस होगा, देन क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। सिलेबस सेम है जो कि नेट का होगा आपके सब्जेक्ट का। एग्जाम्शन, सो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्शन का पॉइंट। यस कुछ कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। सो अगर आपने क्वालिफाई किया है नेट, जेआरएफ या वैलिड गेट स्कोर है या स्लेट है या फेलोशिप होल्डर है या एमफिल है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम्शन के लिए। स्टिल अगर आप चाहें तो आप एंट्रेंस दे भी सकते हैं, ओके। एंड बाकी इंटरव्यू तो सबका ही होगा। तो यस फाइनली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्शन यस है, जो भी नेट क्वालिफाइड भी हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, सो मेरिट कैसे होगा, मार्क्स का कितना परसेंटेज होगा वो देख लीजिएगा। एंड आई थिंक यस अब हो गई है पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड यस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।